तो आप लालू यादव के उस दिन को गौर कीजिए कि जब उन्होंने कहा था कि हम बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और रिजल्ट आया तो एक भी सीट नहीं आया। और जब बिहार सरकार को हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पहले उस घर के मर्द लोग कर्जदार थे, आज महिलाएं कर्जदार हो। समय में जंगल राज था, एक इनके समय में भी जंगल राज है। अंतर क्या है कि उनके समय में अपराधियों के द्वारा जंगल राज की स्थापना की गई थी, इनके समय में पदाधिकारियों के द्वारा जंगल राज की स्थापना चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार बिहार न्यूज़ 2.0 से। हमारे उपस्थित जो है अभी बाढ़ में हैं और हमसे जुड़ चुके हैं महेश प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष जो हैं जनसुराज के हैं। इनसे बात करेंगे, कहीं ना कहीं बाढ़ से हैं अभी हम, और बाढ़ मुकामा जो है आनंद सिंह का एक गढ़ कहा जाता है। स्वागत है सर आपका। पहले तो ये समझ जाइए कि लोकतंत्र में किसी का कोई भूमि नहीं होता है। रही जन स्वराज की बात, जन स्वराज का मतलब क्या है? जनता का राज। और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना राज नहीं चाहेगा। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज की स्थापना की, तो इसमें सत्ता परिवर्तन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और 35 साल से कभी लालू जी, कभी राबड़ी देवी, कभी नीतीश कुमार, बीच में मांझी जी, फिर नीतीश कुमार, इन 35 साल में बिहार को जो 60 के दशक में अग्रणी राज था उसको आज सबसे निचले पायदान पर लेकर चला गया। और इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि जन स्वराज, तो जन स्वराज जनता का राज होगा। और ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जनता का जुड़ाव है, बाढ़ में सिर्फ जन और जन स्वराज ही नज़र आएगा। बाढ़ में बस जन स्वराज ही नज़र आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को विपक्षियों द्वारा और कई पार्टी के लोग जो कहते हैं कि बी टीम है, ये बीजेपी बी टीम है, इनके लिए क्या कहना चाहिएगा? अब एक बात तो हम आपको बता दिए, आप लगता है इसको गौर से नहीं सुने कि विगत 35 साल में कौन ऐसी पार्टी है जो सत्ता में नहीं रही? सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, वामपंथी पार्टियां हो, तो सारे पार्टी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, ये कोई नहीं कह सकता है कि बिहार के पीछे पड़ के कारण में मेरा योगदान नहीं है। तो जब उनका योगदान है और हम बिहार के विकास की बात करने के लिए निकले हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, तो जो बिहार को गर्त में ले गया है वो क्या कहेगा कि हम ए टीम हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिहार को जो गर्त में लेके गया है, और कहीं ना कहीं कहना है कि इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रही है कि 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी जी का सरकार आ रहा है, और पर महिलाओं के खाते में पर मंथ 2500 रुपया देने का काम कर रही है। जन स्वराज का क्या विजन है? कहीं ना कहीं वो महिलाओं के लिए, दलित के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए वो काम करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, पहले आपका प्रश्न जो है 2 भाग में विभक्त है। एक तो आपने कहा कि लालू यादव कहे कि तेजस्वी सरकार में आ रहा है, तो आप लालू यादव के उस दिन को गौर कीजिए कि जब उन्होंने कहा था कि हम बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और रिजल्ट आया तो एक भी सीट नहीं आया। और जब पत्रकार पूछे तो कहे कि हम क्या कहते कि हम हार रहे हैं। तो आज सेम वही बात जो उस समय वो कहे थे, आज आरजेडी के लिए वही बात लागू हो रहा है। और रही बात जो उनका योजना है, माई बहन योजना, तो आप जान लीजिए, माई बहन मान समान योजना जो भी हो, तो आप समझिए इस बात को। जब झूठ ही बोलना है तो बोलने में क्या दिक्कत है? वो तो कम बोले, उनको तो कहना चाहिए था कि हम 25,000 के महीना देंगे। आप समझिए कि बिहार की आबादी 23 करोड़ है, अरे 13 करोड़ है, और उसमें अगर मान लिया 5 करोड़ भी महिला को आप मान लेते हैं, तब 5 करोड़ से 250,000 को गुना कर दीजिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। क्या बजट का सारा पैसा वो पेंशन में ही दे देंगे, तो बाकी विकास की खर्च, स्थापना खर्च कहाँ से लाएंगे? ये कि अगर कोई व्यक्ति अभी दाखिल खारिज कराने के लिए जाता है, रसीद कटाने के लिए जाता है, या कोई भी काम से जाता है, तो वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार से उसका सामना होता है। और ये तय है कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। इसमें ये नीतीश कुमार जी या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं बोल सकते हैं कि हमारे नीचे भ्रष्टाचार नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई सुनने वाला नहीं है। वो कार्रवाई भी चिन्हित लोगों के साथ किया जाता है, जो सरकार के साथ हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सरकार के विरुद्ध कुछ जाना चाहते हैं उसी कर्मचारी या भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होती है। जदयू के तमाम जो एमएलसी और सांसद लोग हैं वो तो कहते हैं कि नीतीश बाबू की जो सरकार है
वो कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त है। स्वास्थ्य की बात किया जाए, कानून प्रशासन की बात किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था है। तो अगर ये दुरुस्त व्यवस्था थी तो जो मुजफ्फरपुर की बलात्कार की घटना हुई, उसके लिए जब वहाँ का अस्पताल 2 दिन रखने के बाद रेफ़र कर देता है, रेफ़र करने के बाद PMCH उसको भेजा जाता, उस जो शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, यहाँ पर आने के बाद एम्बुलेंस से अंदर नहीं ले जाने के कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। तो जब जदयू की जो सरकार है और इसके वित्त मंत्री अभी जो भाजपा के नेता हैं मंगल पांडे, कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि PMCH एशिया का सबसे बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल होगा, जब इनके राज्य में सबसे बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल का ये हाल है कि जहां बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण मौत हो जाती है, उसके बाद अगर वो व्यक्ति कहता है कि हमारे राज्य में मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, तो हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान मालिक है। एक उनके समय में जंगल राज था और एक इनके समय में भी जंगल राज है। अंतर क्या है कि उनके समय में अपराधियों के द्वारा जंगल राज की स्थापना की गई थी और इनके समय में पदाधिकारियों के द्वारा जंगल राज की स्थापना चल रही है। मतलब जंगल राज 2 कह दिया जाए इनको। 2, 3, 4 जो कहिए, ये तो उस जंगल राज से भी ज़्यादा भ्रष्ट है। अच्छा, लगातार कहीं न कहीं नीतीश जी का जो है कार्यकाल 20 साल रहा और वो बताते हैं कि हमने बिहार को बदलने का काम किया। जो नहीं था बिहार में उसको भी आज बिहार के लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं डबल टेकर उद्घाटन कर दीजिए, टनल बन गया जगह जगह, मेट्रो भी आने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत विकास किए हैं बिहार को। विकास पुरुष है नीतीश कुमार कहा जाते हैं। देखिए, यही बात अगर जो इस देश के प्रदेश के जनता जिस दिन समझ जाएगी तो इनके विकास का मायने क्या है सब समझ जाएगा। आप याद करिए कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली थी तो देश के खजाने में कितना पैसा था, समझने की चीज़ है ये, थोड़ा समझिएगा। तो जब देश के खजाने में पैसा ही नहीं था, 1000 भी नहीं था, सैकड़ा में था देश के खजाने में। और उस समय बिहार में हम समझते हैं 27-28 चीनी मिल, 2 तेल शोधक, 1 तेल शोधक कारखाना, 2 खाद कारखाना, 1 जूट मिल, 1 रांची में HEC प्लांट, जैसे बड़े बड़े उद्योग बैठे थे। आप नीतीश जी से जाके पूछिए या इनके सरकार के लोगों से पूछिए, इनके मंत्री और विधायक से पूछिए कि इस 20 साल में उन्होंने कौन सा ऐसा उद्योग लगाया जिसमें 2000 से 4000 भी बिहार के कामगार को नौकरी मिली है। ये जनसुराज जो है इसका पहला मुद्दा है पलायन को रोकना। और जनसुराज यदि कोई कार्य करने की बात कहती है तो उसके साथ साथ उसका उपाय भी चिन्हित किया जाता है। हम लोग जो हमारी समझ है कि हमारे नेता ने स्पष्ट इसके प्रति विजन रखा है। हमारी समझ है कि जो भी कामगार बाहर आज मजदूरी करने के जा रहे हैं तो वहाँ स्किल्ड वर्कर लगभग बहुत सारे लोग हो गए हैं। और जो बाहर में काम करने जा रहे हैं वो टाटा और रिलायंस के फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे और आपके जैसा कुटीर उद्योग में वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे बटन बनाना, बिहार में बटन बनाने का भी उद्योग है कहीं क्या? नहीं। तो इस उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा बिजली का छोटा छोटा सामान बनाना, तो ये जो स्किल्ड लेबर है वो बिहार आएंगे छठ में। और आप समझ रहे हैं कि जीविका दीदी के माध्यम से जो आप कहते हैं कि महिलाओं को उत्थान के लिए हमने बहुत काम किया, तो बिहार सरकार को हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पहले उस घर के मर्द लोग कर्जदार थे, आज महिलाएं कर्जदार हो गई है, क्योंकि जो पैसा उसको काम करने के लिए दिया गया उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। और जब ट्रेनिंग नहीं है तो काम क्या करेंगे? कुछ महिलाएं जो है छोटा मोटा कुटीर उद्योग चला रही है, कुछ गाय भैंस पाल रही है, कुछ दुकान खोल ली है, और बाकी लोग के उसके मर्द जो है शराबबंदी में पैसा लेकर शराब पी रहे हैं और बीमार होते हैं तो बाकी बाल बच्चा के इलाज में जा रहा है। अच्छा। तो उसी महिला को हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 4% ब्याज पर उन महिलाओं को हम रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे। चूँकि वो रोजगार स्थापित करेगी, उसी घर के जवान बच्चे या मर्द जो आज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं,
वो स्किल्ड आएंगे और उसी से संबंधित आधारित उनके घर में लगेगा। और जो एक बच्चा उनका आज 15,000 कमा रहा है, 12,000 बाहर में, वो घर के रखवाली करने वाला दूसरे बच्चे को भी सिखाएगा और उस घर का इनकम सीधे 15 से 30,000 हो जाएगा। ये हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हम रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे। कहीं जो युवा वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, इन चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं क्या? जन स्वराज के साथ हैं इस बार 2025 में? आप जन स्वराज के साथ 2-3 दिन बताइए। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और युवा जो है, हम लोग भी कभी न कभी युवावस्था से गुजरे हैं। युवाओं के परिवर्तन की चाह सबसे पहला होता है। और जो जड़ता बिहार सरकार में आ गई है, सारे युवा समझ रहे हैं कि जब तक इस सरकार को नहीं बदलेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं बदल हो सकता है। क्योंकि सारी पार्टियां सत्ता में रही है, इसलिए आस भरी नज़रों से जन स्वराज की ओर देख रहा है। और जन स्वराज अपने लक्ष्य में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए युवाओं को, महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। और ये नवंबर में आप समझ जाइएगा कि जन स्वराज की ही सरकार बिहार में बनेगी। सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जो आज तक नेताओं का राज था, कल वो नवंबर में जनता का राज हो जाएगा। महेश प्रसाद सिंह, जिनका कहना है कि आप लोग सत्ता परिवर्तन कीजिए, हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन काम करने का काम करेंगे। इससे आप लोग कितना सहमत हैं? अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।